लोगों से बोल दो इधर उधर हो जाओ, जिससे कि जो बातें बोली जाए, जो हमारा ज्ञापन है, हमारे सारे साथी सुन सकें। सभी साथी जरूर हो जाए ताकि भाई को इधर बढ़ा लो, आपके सम्मानित साथी रोड से इधर बढ़ा। मैं खुद बुलवा रहा हूँ, मैं खुद बुलवा रहा हूँ। सारे जरूर नहीं है, खुद कर लेंगे। वो कार्यकर्ता है ना, सहयोग कर लेंगे। बोली मैं आना बोल पे वॉइस बात उठा दी वो, ठीक है। कहाँ पे हो तुम? सारे साथी इधर उधर हो जाए, क्योंकि जो भी अभी कोई रिक्शे वाला फंस जाएगा, कोई बाइक वाला फंस जाएगा, वो सब हमारे तुम्हारे ही भाई हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भीम आर्मी के लोगों की वजह से, और ना ही शासन प्रशासन के लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। सारे लोग रोड खाली कर दो, जितने कार्यकर्ता है लगा दो, सब बाय बाय हो जाए, रोड खाली करवा दो, ताकि आप नजदीक भी आ जाएंगे और जो ज्ञापन है वो आप लोग सुन भी पाएंगे कि हमारी मुख्यतः मांगे क्या है और किस कारणवश हम लोगों को आज यहाँ पे आना पड़ा। ज्ञापन यहीं पे होगा, यहीं पे थोड़ा यहीं पे हो। लाओ ज्ञापन, लाओ भाई ज्ञापन दो, किसके पास किसके पैसे लग गए, और लाओ देखो। अरे ज्ञापन किसके पास है भाई? जो भी हमारे मीडिया कर्मी आए हुए हैं, ज्ञापन की कापियां मौजूद हैं, आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये लो पंकज, चेक दे दियो, चेक दे दियो, ज्ञापन लाओ। पहला ज्ञापन हम लोग डीएम साहब को संबोधित करते हुए देंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। चला लियो पूरा। अधिकारी महोदय, जनपद हरदोई, ज्ञापन पत्र, प्रार्थना पत्र वास्ते स्वीकार किए जाने प्रार्थना पत्र, ज्ञापन पत्र जन समस्याओं को लेकर महोदय निवेदन है कि प्रार्थी करण वर्मा पासी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन हरदोई, जिले की प्रमुख समस्याओं को लेकर आपके समक्ष ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। आज जनपद के एक जिम्मेदार, आप जनपद के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और आम जनता की निम्नलिखित समस्याओं के समाधान के लिए आपके समक्ष हम लोग आए हुए ज्ञापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। हमें आपसे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप एक निम्न समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। ये पकड़ो। पहली जो हमारी समस्या है, अपराध संख्या 0176/2025, थाना बिलकराम, धारा 191 2 191 3 333 118 1 115 2 352 351 3 1091 1 BNS व SC/ST एक्ट के 12 अभियुक्तों में से सिर्फ 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। अन्य की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि पीड़ितों को आए दिन जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दूसरी समस्या है थाना साहबाद, अपराध संख्या 0498/2024, अपराध संख्या 0484/2023, अपराध संख्या 0502/2024 के पंजीकृत फर्जी मुकदमे की पुनः जांच कराए जाने के संबंध में दिनांक, तीसरी जो हमारी समस्या है, दिनांक 29/6/2025
थाना टड़ियावा पीड़ित मनीराम पुत्र सूबेदार निवासी ग्राम अग्रापुर भड़ायल पीड़ित के साथ मारपीट का प्रार्थना पत्र थाना पर दिया गया, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये भीम आर्मी के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और टलियावा अभी देखो, टलियावा पूरा भरा पड़ा है। चौथी जो समस्या है, दिनांक 31/5/2025 थाना टलियावा घटना डॉक्टर अंबेडकर साहब को गाली गलौज व फेसबुक खाता पर फोटो वायरल की गई। अभियुक्त शोभित ठाकुर पुत्र विजय बहादुर निवासी गांव सराय पूर्वी देवरिया जिला हरदोई अभी तक पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। अगर ये बैनर आगे लगा लो, उसके पीछे खड़े हो जाओ। आजा भाई। अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। अगर हमारा कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अगर कोई ऐसी अभद्रता करता तो उसको तुरंत उठा लिया जाता। तो ये जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा संरक्षण करें, आप हमारा पक्ष लें, लेकिन जो वैधानिक कार्रवाई हो, जो संवैधानिक तरीका हो, उस हिसाब से आप कार्रवाई करें। जो हमारे लिए होना चाहिए वही सामने वाले के लिए होना चाहिए। मैं कभी भी किसी भी अभिभाषण में ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं तुम जाओ किसी का कुछ मारो पीटो या गाली गलौज करो, मैं देख लूंगा। ऐसा भीम आर्मी का कोई भी रवैया कभी भी नहीं रहा। उसके अलावा दिनांक 24/6/2025 थाना टड़ियामा पीड़ित अनुराधा पुत्री रामकुमार जात पासी उम्र 13 वर्ष नाबालिग के साथ में विवक्षी अमित कुमार पुत्र रामोतार द्वारा छेड़छाड़ की गई, मारपीट की गई। अगर ऐसी घटनाओं को भी प्रशासन के लोग टाला बलाई करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को फिर जरा से भी देर नहीं लगेंगे। अगर प्रशासन के लोग हमारी बातों को सुनते हैं, उचित कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अन्यथा प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में एक विशाल आंदोलन होगा। आज तो हमने सारी बातें प्रशासन की मानी, लेकिन उस दिन प्रशासन को हर बात हमारी माननी पड़ेगी, ये याद रहे। अन्य मामले, अन्य थानों पे बौद्ध कथाओं आदि के संबंध में थाना स्तर पे समय रहते रिपोर्ट नहीं लगाई जाती है। जो आयोजक होता है उसे बोला जाता है कि हाँ हो जाएगी, जब एक दिन बचता है तो परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। जबकि अन्य धर्मों का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो मैं पूछता हूं प्रशासन के लोगों से भी कि आप कथा भागवत या मुस्लिम समाज के कोई कर्मकांड हो या जैन सिखों के कोई कर्मकांड हो, उनकी आप परमिशन हमें दिखा दें। क्या सिर्फ हम लोगों के लिए ही ये रूल लागू होता है? ऐसा न्याय में बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो अंबेडकर पार्क रजिस्टर्ड है, डाटा संख्या खाता संख्या सब कुछ है, उनका जोत बही है, रजिस्टर्ड है, तो उनमें प्रतिमाएं लगाने की परमिशन क्यों नहीं दी जाती? मैं प्रशासन के सक्षम अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं दी जाती? क्या वहां पे आप लोग मंदिर बनवाना चाहते हैं या आप लोग वहां पे मस्जिद बनवाना चाहते हैं? प्रशासन के लोग। और ऐसा भी नहीं है, ये जो ज्ञापन यहां दिया जा रहा, इसकी RTI भी हम लोग मांगेंगे 1 महीने के अंदर। जिन मामलों में ढीलापोली हुई उन मामलों को लेकर जो अगर थाने स्तर का मामला होगा तो थाने को घेरने का काम हम लोग करेंगे, और अगर तहसील स्तर का मामला होगा तो तहसील को घेरने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। न्याय तो हमें चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, लेकिन जो भी करेंगे वो संवैधानिक तरीके से करेंगे।
सातवीं मांग लगभग 7 वर्षों से बंद पड़ा कृषि महाविद्यालय जो शोपीस बनकर खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का पैसा जो है लगा है उसमें, वो गवर्नमेंट अपने घर से नहीं लगाई, लेकिन स्कूलों को शोपीस बना के खड़े किए हैं। अरे उसमें सरकारी स्कूल है, हमारे गरीब तबके के लोग भी अगर अच्छी मेहनत करेंगे वहां तक पहुंचेंगे, अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो समस्या के रूप में सबसे पहले रखना चाहिए। नहीं, सारी समस्याएं हैं वो। प्रमुख समस्या सीरियल वाइज। उसके अलावा 8वीं समस्या, जननायक मंडारी पासी एका आंदोलन के जनक रहे, एका आंदोलन के जनक रहे। हरदोई को आज जननायक मंडारी पासी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुआ था कि जननायक मंडारी पासी अटल बिहारी वाजपेयी जी और महाराणा प्रताप जी और कुछ 4 प्रतिमाएं स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। मैं पूछता हूं शासन प्रशासन के लोगों से और सरकार में बैठे लोगों से कि हरदोई जिले में सबसे पहले जननायक मंडारी पासी की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए थी या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की? सक्षम अधिकारी इसका भी जवाब दे। और 24 अक्टूबर को जननायक मंडारी पासी जी की जयंती है और भीम आर्मी के लोग हजारों की संख्या में जो स्थान चिन्हित किया गया था जिंदपी चौराहा, वहां पे ही मनाएंगे। अगर प्रतिमा लगेगी तब भी और नहीं लगेगी तब भी। 24 अक्टूबर का भी समय है, उससे पहले शासन प्रशासन के लोग जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात करके प्रतिमा को स्थापित करवाने का काम करें। नवी समस्या, उत्तर प्रदेश सरकार का प्राइमरी विद्यालय बंद करने का जो फैसला है वो तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि वहां पे कोई भी ना आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे ना आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, इनके बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो वो बंद नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ एक कमेटी बनाई जाए और जो अधिकारी कर्मचारी उन विद्यालयों के हैं उन पर सख्ती बरती जाए। और मेरा तो ये भी मांग है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके भी बच्चों का दाखिला अगर हो तो सरकारी स्कूल में ही होना चाहिए। जिस स्कूल में अभी सीओ साहब का बच्चा पढ़ रहा होगा वहां के टीचरों की हालत खराब रहेगी कि हाँ सीओ साहब जिस दिन आ गए तो मेरी क्लास लगा देंगे। जिस स्कूल में सिटी मजिस्ट्रेट साहब का बच्चा पढ़ रहा होगा उस स्कूल के जो टीचर होंगे क्या उनकी हिम्मत है कि वो लापरवाही बरतें? नहीं बरतेंगे। ये बिल्कुल होना चाहिए। और अगर हमारे समर्थित पार्टी की सरकार बनी तो ये एक दिन जरूर लाएंगे। 10वीं समस्या, हरदोई जनपद में समस्त थाना प्रभारी, सीओ, समस्त उप जिला अधिकारी, जितने भी ऑफिस हैं सरकारी, क्योंकि थाने के बाहर तो कैमरे लगे हैं लेकिन ऑफिस में कैमरे क्यों नहीं लगे? वहां पे भी लगने चाहिए, क्योंकि थाना तड़ियामे में जब हमारे निर्दोष भाइयों को पकड़ा गया था तो कोतवाल के कमरे में बिठा के उनको पे पटा चलाया गया था। और ये दिन भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। अगर 20 साल जिंदा रहे तो उन अधिकारी कर्मचारियों को जरूर बताएंगे कि नौकरी संविधान के तरीके से की जाती है, गुंडागर्दी से नहीं। आप लोग हमारी सुरक्षा के लिए हैं, आप लोग समाज की सुरक्षा के लिए हैं, आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं। अगर हम लोगों पे आप ही जुल्म करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? सही बात है। तो इन चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी सेटिंग होती है मैक्सिमम ऑफिसों से ही होती है। 11वीं समस्या, थाना अरवल, अपराध संख्या 101/2025, धारा 191(2), धारा 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2), 118(1),
109 BNS व SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें मात्र क्या मेरे शासन प्रशासन के लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि वहां पे मात्र अभी 12-15 लोगों में से सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई। अरे उन 10-20 लोगों गुंडों की वजह से वहां पे हमारा 2 महीने से प्रशासन के लोग पड़े हुए हैं। क्यों? क्या हमारी पुलिस इतनी कमजोर हो गई? ऐसा नहीं है, प्रशासन के लोग सक्षम है और इतनी टेक्नोलॉजी और इतना सक्षम है हमारा देश का प्रशासन। 24 घंटे के अंदर अगर वो लेट्रिन में भी छुप के बैठे होंगे ना, वहां से भी उठा के ले आएंगे। लेकिन ये या तो लोकल लीडरों के दबाव में या शासन सत्ता के दबाव में उनको संरक्षण दिया जा रहा, ये बिल्कुल जायज नहीं है। इसमें तुरंत तत्काल गिरफ्तारियां होनी चाहिए, अन्यथा मुकदमा पिछली बार हम पे लगाया गया कि हमने भड़काऊ भाषण दिया। देखो, मैंने वहां पे जो भी बोला हमारे हिसाब से कोई भड़काऊ भाषण नहीं था। अगर हमारे लोगों को संबोधित करना, उनकी आवाज को उठाना या उनके न्याय और अधिकार की बात करना अगर भड़काऊ है तो मैं जीवन भर भड़काऊ बोलता रहूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जेल में भी इंसान ही रहते हैं और सबसे ज्यादा हमारे ही लोग, क्योंकि उन लोगों पे तो कार्रवाई कर नहीं सकता प्रशासन। 12 नंबर गांव सारीपुर, ब्रह्मनान घाटा संख्या 217, रकबा 01,100 हेक्टेयर, आरक्षित अंबेडकर पार्क। जिला प्रशासन उक्त आरक्षित पार्क पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दे रहे। ये मैं बता दे रहा हूं शासन प्रशासन को, दोबारा मैं अपने लेटर पैड पे अनुमति लूंगा। अगर शासन प्रशासन के लोगों ने अनुमति नहीं दी तो भीम आर्मी के लोग फिर वहां पे प्रतिमा तो स्थापित करवा के रहेंगे, ये याद रहे। 13 नंबर थाना टड़ियाव, गांव मामपुर, पीड़िता अनुराधा, पत्नी राजकुमार, घटना दिनांक 24/6/2025, विपक्षी अमित कुमार। मुकदमा नहीं लिखा गया, तत्काल मुकदमा लिखा जाए। थाना टड़ियावा, गांव अग्रा, दिनांक 28/6/2025, समय 5 बजे शाम, पीड़ित मनीराम पुत्र सूबेदार, विपक्षी मनन पुत्र बाबू, 24/8। मुकदमा पंजीकरण नहीं किया गया, वहां पे मारा पीटा गया। गवाह भी है जो वहां पे जोशी समाज के लोग, जो ब्राह्मण समाज में जोशी समाज के लोग होते हैं, उनके वहां दुकान पे वो मारे पीटे गए, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। उन लोगों ने नहीं मारा, दूसरे लोगों ने मारा। ठीक है, जो लोग थे उन पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। थाना हरपालपुर, पीड़ित हरिकेश कुमार पुत्र रामचंद्र, घटना दिनांक 2/7/2025, विपक्षी दीपू पांडे पुत्र दीपेंद्र पांडे, बाबा ब्रिकफील्ड, हरपालपुर द्वारा मजदूरी का पैसा नहीं दिया और पीड़ित के साथ मारपीट की गई। जो वो वहां पे भट्टा मालिक है, उसके दोनों पैर वो हुए, वो प्लास्टिक के पैर लगा के अपना चलता है। लेकिन इन लोगों ने 4 महीने 25 दिन भट्टे पे पकाई का काम करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि क्या गर्मी है, और ये बेचारे जेठ बैसाख के महीनों में भट्टे में झुकाई का काम करते हैं। इनका पैसा लगभग 1 लाख रुपए उन्होंने नहीं दिया। थाना हरपालपुर के SHO ने बोला कि अगर इसमें कुछ नहीं होगा, अगर तुमने ज्यादा वो किया तो तुम पे उल्टा मुकदमा लिख देंगे। तो ऐसा तो अगर किया तो फिर थाना हरपालपुर बहुत दूर नहीं हम लोगों के लिए। प्रेषित प्रतिलिपियां जो हम लोग डिपार्टमेंटों को भेजेंगे, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हरदोई, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद हरदोई, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना टड़ियावा जनपद हरदोई, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय शाहबाद जिला हरदोई, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना अरवल जिला हरदोई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ, माननीय अध्यक्ष महोदया राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ। और एक मैं मामला आप लोगों को मौखिक
एक दो मामले हैं जो मौखिक बता रहा हूं। एक तो मामला है पिहानी का, जिसमें वृद्ध महिला मुस्लिम समाज की, वहां पे कब्रें बनी है 15-15 साल पुरानी, उसी बीच में उन्होंने मिट्टी को दफन किया था। जुबेर पठान जी कहाँ है? जुबेर भैया, जुबेर, आप बता दीजिए। वहां पे मजिस्ट्रेट साहबाद द्वारा थाने प्रशासन बल वहां पे जाकर के कुछ वहां पे सामंतवादी लोगों ने वहां पे बोलते हैं कि रामलीला मैदान है। अगर रामलीला मैदान है तो वो कहाँ है? आप उसके कागज दिखाइए। कब्रें अगर वहां पे बनी हैं तो 15 साल से बनती आ रही हैं, तो आज आप कौन होते हैं उनको हटाने वाले? उनकी मजिस्ट्रेट और थाना सीओ और कोतवाल की मौजूदगी में उस महिला की 85-90 साल की महिला की, वृद्ध महिला की लाश को खुदवाया गया 4 घंटे बाद। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर वो जमीन ना कब्रिस्तान की है और ना ही अगर रामलीला मैदान की है, तो अगर इनकी वहां पे डेड बॉडी नहीं गाड़ी जा सकती, अगर वहां पे रामलीला मैदान बनाया गया, रावण दहन किया गया, तो वहां पे भी आंदोलन होगा। वो उधर रावण दहन करेंगे और हम लोग इधर अहंकार दहन करेंगे। याद रहे भैया, तुम संघर्ष करो। बक्सापुर वाला ये, हाँ वो बता दी आपकी समस्या। एक सेकंड, एक मौखिक और मामला है बक्सापुर का, जहाँ पे अंबेडकर पार्क की जमीन है ना। लाओ जरा उसका, लाओ कागज, लाओ कागज कहाँ है इसमें? नहीं, इसमें नहीं है, वो बाद में आ पाया, क्यों ज्ञापन हम लोगों का 2 दिन पहले ही तैयार हो गया था। चल रहा है यार तुम लोगों का, इसमें देखो ना। अरे उसमें सीट है। अच्छा, ये है ना, ये गुरगुज्जक। हाँ, और एक ये प्रमुख समस्या तो उसमें ज्ञापन में नहीं है, लेकिन हमने प्रार्थना पत्र इसमें लगा दिया गया।